देखिए, शौचालय के लिए पैसा सरकार ने दिया 12,000, जब दिया तब 12,000 में क्या होता है। उसमें भी 2,000 रुपया जिन्होंने पास करवाता है, 2,000 रुपया पहले करता है, पहले तो एडवांस में, फिर आपको 10,000 मुखिया गाँव का मुखिया नहीं छे कोई, गाँवे ने तो मुखिया कथी का सर ना, गाँवे ने तो मुखिया कथी के छे, तो गाँव मुखिया बनते क्या पढ़ल लिखल मुखिया है तब ने अंगूठा छापी मुखिया है तो उधर भै जाए से का कन्हा पर को बड़का आदमी हाथ दलबे छोटका आर के ये कुछ। फकीरना गांव आप जानते होंगे, भली भांति वाकिफ होंगे। और इस गांव का नाम फकीरना क्यों पड़ा? हमको कुछ नहीं मिला है, तो कुत्ता आदमी है का छूटा हुआ है 5 साल से, आज मिलेगा। न्यूज़ नॉक, जो है सही खबर वही। आप देख रहे हैं न्यूज़ नॉक और ये है कार्यक्रम पंचायतनामा। मैं हूं धर्मवीर और इस वक्त हूं बिरौल प्रखंड के बिरौल पंचायत में। बिरौल पंचायत का ये रजवा गांव है। रजवा गांव में हूं और ये है रजवा गांव का प्राथमिक विद्यालय। पंचायतनामा में आज हम प्राथमिक विद्यालय पे पहुंचे हैं। यहाँ का हालत पहले देख लेते हैं। ये बिल्कुल बंद है, इसमें गौशाला है, पैखाना घर है, जुआबाजी है। अच्छा, ये स्कूल नहीं चलता? नहीं सर। ये स्कूल कहाँ से हुआ? ये हुआ है 11 में। यहाँ चल रहा है जी। तो अभी यहाँ पर केवल मतदान केंद्र बनाकर जी, फिर भी साफ सफाई तो होना चाहिए। क्या होता है यहाँ पर? कुछ नहीं होता है सर यहाँ पर देखिए, यहाँ पर गाय बांधा जाता है, पेशाब करता है, बाथरूम करता है, किसी तरह से 2 कमरा जिसमें ताला लगा है, वो कौन ताला लगा है? वो हेड मास्टर लगा कर रखा हुआ है। अच्छा, मास्टर अभी भी कब्जे में रखा हुआ है। जी। वो पढ़ने की ही ललक है कि 1 से 5 तक के बच्चे एक स्कूल को छोड़कर दूसरे स्कूल में शिफ्ट होने के बाद भी लगभग 1.5 किलोमीटर पैदल चलकर यहाँ आते हैं और यहीं पढ़ते हैं। यही वो स्कूल है। इससे पहले जो हमने आपको स्कूल दिखाया था वो स्कूल अब बंद हो चुका है, उसको अब छोड़ दिया गया उस भवन को। लेकिन यहाँ का भी वही हाल है। इस भवन को आप इधर देख लीजिए, ये जर्जर है, इसका जो सीमेंट है वो किस तरीके से निकला हुआ है। तो अगर शिफ्ट किया भी तो कहाँ किया? वही हाल, ढाक के 3 पास, वो भी टूटा था, ये भी टूटा है। ये तो ज़्यादा खतरनाक है, मैं मानता हूँ। आप इधर आके देख लीजिए, इसके पीछे ठीक जो है पोखर है। अभी तो थोड़ा मुझे लगता है पानी सूख गया है, लेकिन बाढ़ के दिनों में क्या हाल होता होगा यहाँ पर। खतरा बहुत होता होगा बच्चों के लिए। ये चापाकल है जिसका हैंडल खोल कर रख लिया गया। बाढ़ के वक्त क्या तकलीफ है? बाढ़ के टाइम में इतना का पानी लगा रहता है, फिर भी जब बच्चे लोग हेल के आते हैं उसके बाद फिर पढ़ते हैं, पढ़ाई करते हैं। पढ़ने का ललक बहुत रहता है बच्चों में, बहुत रहता है। उसके हिसाब से व्यवस्था इंतजाम नहीं है इंतजाम। ये जो इधर से कोई बाउंड्री वगैरह नहीं है, गिरता नहीं है बच्चा? नहीं, पानी जो है ना इधर जब आ जाता है तो बच्चे लोग ऊपर ही रहते हैं। ऊपर ही रहते हैं। मान लीजिए गिर जाए, पूरा पानी गिरने रोकने वाला नहीं है इधर? कोई रोकने वाला नहीं है। कहीं कोई बच्चा गिर गया तो परेशानी नहीं बहुत होती? परेशानी है बच्चे गिरने से। तो ठीक है, ये स्कूल है, आपने देख लिया। मध्य विद्यालय 11वीं, जो करीब करीब पिछले विद्यालय जहाँ से इसको शिफ्ट किया गया प्राथमिक विद्यालय को, यहाँ से जो है मतलब 1-1.5 किलोमीटर की दूरी पे है। जो बच्चे उतना दूर चलकर आते हैं, खैर ये शासन प्रशासन का काम है दुरुस्त करना, उनकी नज़र में आए बात, इसीलिए हम ये मुद्दा उठा रहे हैं। चलिए इस पंचायत में और भी चीज़ें दिखाते हैं, लोगों से बात करते हैं। क्या क्या मतलब बाढ़ में जो पैसे आते हैं वो सब आया आपके? जी। कितना आया? हाँ, 1,000 रुपया आया। 1,000 आया। तो 6,000 क्या? 6,000 रुपया ये होता है कि दलानी हो गया, ये हो गया, सो नहीं आता है। सब नहीं आता है। सीओ के साथ गए यहाँ से, सीओ को हम लोग घेरावा किए, गरीब आदमी मौसमात पे ले गए। वो हमको कहा कि अंदर करेंगे, बाहर करेंगे, चलो अंदर चलो, ये करो करो। ऊपर सीओ गाड़ी बात दी, सब चीज़ कर किए, बस इतना बात हुआ। सब नहीं आया? नहीं। इंदिरा आवास वगैरह विधायक ले लिया कि 6,000 रुपया आप लोग को दिलावेंगे, और क्या कहते हैं कि अपना दस्तखत करके रख लिए, बंडल ब्लॉक में बना हुआ है, किसान मतलब पब्लिक को नहीं मिला। क्या नहीं मतलब वही 6,000 विधायक जी के का कोई हाथ से नहीं मिला। चलिए, विधायक जी के हाथ से नहीं मिला। तो पंचायती राज व्यवस्था का ये हाल है। लोग अपना अपना एजेंट छोड़ जाते हैं। हमारे बीच में भी थे। चुनावी माहौल काफ़ी गर्म है। आप बताइए चाचा, क्या मिला है मुखिया जी के पास? ये मुखिया से जो है सो इंदिरा आवास और नहीं मिला है। कुछ नहीं मिला, कोई फैसिलिटी नहीं? कोई फैसिलिटी। अच्छा, नल जल में पानी आता है? नल जल में एगो में जो है सो आता है, 13 में आता है और 14 बंद है। 13 नंबर वार्ड में आता है, 14 में नहीं।
14 में नहीं आता। मतलब ये सड़क वगैरह विधायक फंड से मिला है? हाँ, विधायक फंड से नहीं है, ये पहले बना। तो पहले वाले मुखिया जी किए थे। आप बताइए, ये गांव का चौपाल है और गांव की खूबसूरती यही होती है कि यहाँ 4-10 लोग मिलकर बैठते हैं आपस में। शहरों में शायद लोगों को ये नसीब नहीं है। देख लीजिए, आप बताइए क्या मिला पंचायती राज व्यवस्था से? आवास हम लोग को नहीं मिला है। और हाँ, टोटी वगैरह में पानी तानी नहीं आ रहा है, नहीं आ रहा। 13 में आ रहा है, 14 में नहीं आ रहा है। 14 में नहीं आ रहा है। आप बताइए, आप लोगों को वृद्धा पेंशन वगैरह मिलता है? हाँ, वृद्धा पेंशन मिलता है। राशन कार्ड वगैरह बना? नहीं, लड़का का नहीं बना, पहले का बना। पहले का है बना? हाँ, उसमें भी जितना मिलना चाहिए, जितना परिवार है आधार से, उतना नहीं मिल रहा। 5 आदमी का कटा हुआ है। अब महिलाएं हैं, महिलाएं झूठ नहीं बोलती हैं। आप बताइए चाची, आपको 5 साल में क्या हुआ? 5 साल में हमको कुछ नहीं मिला। एक ठोगी पुत्र आदमी है, कहा जो इंदिरा आवास घर टूटा हुआ है 5 साल से, आज मिलेगा, कल मिलेगा, मिलते मिलते 4 साल कहा कि जो अब मिलेगा तो घर तोड़ लिए। माघ महीना से मर रहे हैं। इस बारिश में तो आप लोग जानते हैं कितना बारिश बहुत आया है। कौन कष्ट काटते हैं, ना इतना खाने का, ना बैठने का, ना उठने का कोई समस्या नहीं है। मुखिया जी की तरफ से कुछ नहीं, किसी की तरफ से कुछ नहीं। और खाता है सब, जब मिलेगा पहले इतने दे दीजिए, तब वो पहले पैसा मांगता है, कमीशन चाहिए, कितना तब मिलेगा। अब कितना मांगेगा तो हम तो तैयार नहीं है कमीशन को, कमीशन देने के लिए तैयार नहीं है। देखिए, इनसे आप सीखिए। क्या नाम बताएं अपना? इंदिरा देवी। इंदिरा देवी से आप सीखिए कैसे पंचायती राज या ये सुशासन व्यवस्था चलाया जाता है। यहाँ रिश्वत लेना और देना दोनों गुना है। अगर हम देंगे नहीं तो अगला लेगा नहीं। इन्होंने दिया नहीं मिला मंजूर, लेकिन दिया नहीं। इनके लिए एक ताली बजा दीजिए आप मेरे भाई। इनका घर भी ये है, देख लीजिए। ये देखिए, ये इंदिरा देवी का घर है, जो असली पात्र है इंदिरा आवास के लिए। और इंदिरा देवी इंदिरा आवास जो आजकल बदलकर प्रधानमंत्री आवास योजना हो गया है, तो उससे वंचित है। ये टूटा हुआ सा घर देख रहे हैं आप, 2 साल से टूटा क्या व्यवस्था है। 2 साल से घर टूटा हुआ है, ये नहीं कहेंगी तो 2-4 कट्ठा खेत था, वो उसको बेच। और भी महिलाएं आसपास, आप लोगों को कुछ मिला? अगर 6000 या 4 बेर 3 बेर हमरा सुख नहीं आवे। हर साल बाढ़ में पहला बार एक बार आया नहीं प्रधानमंत्री आवास योजना लाइट लगल है, लाइट लगल हुआ, घर भी टूटा हुआ है, पानी आता है नल जल वाला कुछ नहीं आता है। आपके यहाँ पानी आता है? नहीं आया। 2000 वाला भी नहीं आता है। छोटा बच्चा पहले बार आया। पेंशन जो आपको मिलता है, विधवा पेंशन 4 साल के बाद मिला। विधवा पति के गुजर जाने के बाद आवास कुछ भी नहीं मिलता है सर। पति के गुजर जाने के बाद जो है इनको जो सहारा मिलता है, पेंशन योजना, वो तो मिल रहा है। बाकी इसके अलावा इनको कोई व्यवस्था नहीं है। तो ये एठमन महंत के चले, समाज में आदमी नहीं चले, एके आध घर चले। विशेष तो एठम जैसी से फकीर यानी साधु महात्मा का आवाजाही चले, ऐसे कर नाम फकीरना पड़े। और नाम फकीरना साधु संत, हाँ, तो वही से फकीरना नाम पड़ले। आ धीरे धीरे बसैत बसैत साधु संत समाप्त भए गेलै। ओकर डीड आब रखनो छै, ओकरा नाम से जमीन, पोखरि, तालाब महंतक नाम से अखनो छै, जे लोग सब अपन अपन लला लेलकै तो महंत के कहल जाय छै। लेकिन तो आपने सुना, जैसा कि हमने इनसे बात किया था और जो बात हो रही थी उससे आपको पता चल ही गया होगा कि अभी हम फकीरना गांव में हैं। फकीरना गांव आप जानते होंगे, भली भांति वाकिफ होंगे। और इस गांव का नाम फकीरना क्यों पड़ा ये इन्होंने बता दिया। लेकिन ये मेरा मुद्दा नहीं है। मेरा मुद्दा अब शुरू होता है। मेरा मुद्दा ये है कि पीछे 5 सालों में जो यहाँ के वर्तमान मुखिया है, उन्होंने इस गांव का कितना कायाकल्प किया, क्या कुछ तरक्की हुई है और क्या कुछ यहाँ पर जो है लोगों को मिला है तरक्की के रूप में, वो हम यहाँ के लोगों से बात करके जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं कार्यक्रम पंचायतनामा। हमारे साथ कुछ और लोग हैं। चलिए चाचा, फकीरना गांव में ये बहुत अच्छा गांव है, साधु संत की भूमि है। यहाँ पर जो है पंचायती व्यवस्था कैसा है? कोई व्यवस्था यहाँ नहीं।
अच्छा। जिस तरह से व्यवस्था होना चाहिए, शायद वो अब कागजे से हो गया तो हो गया, स्पॉट में कोई काम नहीं है। तो हम लोग को नजरे में नहीं देख में आते। एक तो नल जल भी हुआ तो नामे का है, पानी तो आज तक देखे नहीं जो कैसे पानी होता है। जी, और भी लोग हैं यहाँ, आप चाचा से बात किया, उन्होंने भी जवाब दिया। और भी लोग हैं। क्या नाम हुआ आपका? मेरा लक्ष्मी कमती नाम। लक्ष्मी कमती जी, क्या कुछ परिवर्तन आया है इस 5 साल में पंचायती राज के माध्यम से आप लोगों के जीवन में? न परिवर्तन तो कुछ नहीं आया। हाँ, एक नल कल मिला था, वो भी गायब, नहीं आ रहा है पानी। यही है हम लोग का। नाला भी नहीं है अभी तक, नाला भी नहीं हुआ अभी तक। और मतलब पंचायती राज का जो तमाम योजना है, जैसे बाढ़ वगैरह आता है, कुछ पैसा वैसा मिलता है, वो सब मिलता है? हाँ, पैसा तो कुछ मिल रहा है, मगर राहत मिला, राहत मिला है 2 साल से राहत मिला। तो ये राहत मिला है, कुछ मिला है। हमको नहीं मिला है, हम सब इसला है, बुझा। हमको माने किसी नहीं मिला है। नेट पर जो आता है हाथ नहीं, तो हम तो मर गया। हमको माने किसी भोजन नहीं मिलता है कोटा से। हाँ, हम 4 बार माने दे आए हैं, वो नहीं देता है। हाँ, 6000 है, तू कहता है जो मैंने किसी ये अच्छी वाला जो अच्छी लागे। बहुत चीटिंगबाजी हो रहा है यहाँ। काम का कोई दिखाई नहीं पड़ता। आते हैं, फंड आता है, फंड कहाँ से कहाँ। और क्या सब कहेंगे, यहाँ जो पढ़ाता है स्कूल में, हाँ, जो मैंने किसी भात दाल तरकारी और मैंने मीट माछ, ये विद्यार्थी को नहीं मिला। 100,000 का रुपया मैंने किसी का मिला है, किसी का मिला है नहीं। चलिए, और भी लोग हैं यहाँ, हम सब से बात करेंगे। सबको बराबर का मौका मिलना चाहिए। पुरुष को मौका दिया, महिलाओं से भी पूछते हैं क्या पंचायती राज में क्या कुछ आप लोग के जीवन में परिवर्तन आया? हमरा सर कुछ नहीं अयलै हन। 6000 आबै छै 3 बेर से, कागज लए के बौखा जाइ छियै, मगर हमरा आर के कुछ नहीं आबै छै। कुछ नहीं भेटल? नहीं, कुछ नहीं। एगो कोटा भेटै छै आ 6000 आबै छै। राशन कार्ड से? हाँ, राशन कार्ड आबै छै, भेटै छै, आ मगर वो 6000 जे छै, 6000 नहीं आबै छै। नल्ली गली या रोड सड़क सब? रोड सड़क सरकार देखै छथिन, छेबे करे। एगो नल दलखनी कोई पानी पिए ले, वो पानियो नहीं आबै छै। पानी नहीं आबै छै पानी यार, कुछ नहीं। चलिए, और भी लोग हैं, उनसे बात करेंगे। ये फकीरना का एक चौराहा है जहाँ बहुत सारे क्या परिवर्तन आया जीवन में? मुखिया जी के द्वारा अच्छा काम किया गया, खराब काम किया गया? सर, हम सब की कहब, मुखिया पढ़ल लिखल मुखिया है तब ने। अंगूठा छापी मुखिया है तो उधर भए जाइ छै का कन्हा पर कोई बड़का आदमी हाथ देलक, छोटका आर के पूछे छै। पढ़ल लिखल के मुखिया चुने तब ने ई अंगूठा छापी मुखिया बनले। उ गरीब के की देखते, बड़के आदमी ओकरा कन्हा पर हाथ दे के। चलिए, तो न्यूज़ नॉक है आम आदमी की आवाज़, और हम गली गली जाकर आप लोगों के लिए पंचायतनामा कार्यक्रम से माध्यम से वो सही हाल जानने का प्रयास करते हैं कि ये पंचायती राज सिस्टम लोगों के जीवन में परिवर्तन ला पाने में सक्षम है या नहीं है। यही जानने के लिए हम दूर दूर तक जाते हैं और आते हैं। लेकिन हमारे कैमरे पे जो लोग बोलते हैं और मौके पे जो तस्वीरें दिखती है, उसी के आधार पर हम कोई भी काम करते हैं। किसी से कुछ लेना देना नहीं है, किसी से कोई बातचीत नहीं है। चलिए, और भी लोग हैं फकीरना के यहाँ पर, उन लोगों से पूछते हैं। हमारा मोहल्ला में संजय पासवान है, वो अखनी कुछो छिए नहीं, लेकिन वो जे भी करे छे हमरा मोहल्ला में, वह कतो से छीन न छोड़ के आन के हियों का आदमी के प्राप्त है। तो चलिए, समाज के लोगों को एक मसीहा भी मिला हुआ है। तो और भी लोग हैं, उन लोगों से भी बात करने का प्रयास करेंगे। हम तो हर बात को जानते हैं। चाची, वृद्धो पेंशन आर मिले छे की? हाँ, मिले छे। 500 के मिलत रहे, आब 400 के दै छे। घट गेल? हाँ। के घटेलक? के घटेलक से सरकार ने जानते। सरकार घटा देलक? तब के और घटेलक। कथी घर तर सब इंदिरा आवास वाला घर सब भेटल है? इंदिरा आवास वाला घर सब तो टूट गए। भेटल रहे? कते दिन भेटल रहे? 15,000 वाला? 14,000 वाला। अब नया सिरा से नहीं भेटल? नहीं, अहू सबके नहीं भेटल? नहीं, हमरो सबको नहीं भेटल। कहलिए नहीं, अपना ये पंचायत के जो मुखिया आई पंचायत का मुखिया, आई गांव के मुखिया नहीं छे कोई। ई गाँवे ने तो मुखिया कथी का सर?
नहीं गाँवे नहीं तो मुखिया कथी के छियै से रहते तो गाँव में मुखिया बनते रहे गाँव रहते रहता किया नहीं मुखिया बाढ़ि सब आबै छै तो मुखिया जी सब आबै छथिन अहाँ सबके दुख दर्द से? अरे बाप रे, अभी जे कोई मुखिया जो जीते छै कोई खोज नहीं करे जे मुखिया जीते छै ने सर वो अपना परिवार के लिए जीते छै पब्लिक के लिए नहीं जीते छै। तब केहन आदमी अहाँके चाही जे पब्लिक के लेल हो? हमरा लेल बढ़िया मुखिया चाहिए, बढ़िया सरपंच चाहिए, पढ़ल लिखल लोग के चुनबै ने, ईमानदार चाहिए। अहाँ सब जे छै से लोग इल्जाम लगाबै छै जे पाई ल ल के वोटिंग करै छै, तो पाई ल के वोटिंग नहीं करबै? ना किया से किया पैसा कौड़ी लग हमने हम सब पैसा लग बढ़िया व्यक्ति एकदम एक नंबर व्यक्ति के हम सब चुनने छिए। अब 20 गो आबै छै उ बहाना आबै छै तो चुन यहाँ पर चुन ली है। और यहाँ बाबा है, बाबा आप बताइए 5 साल में क्या परिवर्तन आया जीवन में? कुछ गांव में तरक्की देखे? नहीं, गांव में कुछ तरक्की नहीं देखे है सर, नहीं कुछ तरक्की नहीं। बाढ़ वगैरह में आप लोग को कुछ मदद मिलता है? बाढ़ वगैरह में माने कुछ तो मदद मिलता है कि दहाड़ में 6000 का रुपया दे रहा है। कोरोना सब में आता है लोग देखने के लिए आया था? नहीं कोई नहीं आया। मास्क उस बंटवारा हुआ? नहीं कुछ नहीं बंटवारा। साबुन ताबुन बांटने का था वो सब बांटा? नहीं कुछ नहीं बांटा। शौचालय योजना सबसे महत्वपूर्ण है, हम यहाँ के लोगों से जानना चाहेंगे शौचालय वगैरह का निर्माण हुआ है? नहीं शौचालय उचालय सर, हमको पानी पीने का भी तकलीफ होता है। नल जल योजना नहीं है? नहीं नल योजना है सर, मन उसमें पानी नहीं आता है। चलिए अब लाइव कैमरे के सामने हम चेक करते हैं यहाँ पर कहीं पर है नल जल का पाइप? इधर बताइए, दिखाइए, चलिए चेक करते हैं। टंकी कहाँ पे है? टंकी कहाँ पे है? टंकी वहाँ पर है, आगे है। हाँ टंकी आगे है। ओ चलिए हम पहले पाइप चेक कर लेते हैं, पानी वगैरह आता है कि नहीं। पाइप सब लगल है, घर तक पानी पहुँचल है न? घर तक एक बेर पहुँचल है सर, एक बेर पहुँचा कर तकर बाद पानी नहीं देता। पानी खाली नहीं आवे ऐसा न? पानी नहीं आता है, कभी पानी नहीं देता है। ये सब घर सब में नहीं लागल छै टंकी? देखिए ये यहाँ पे कनेक्शन है, कनेक्शन में चेक करेंगे पानी वगैरह है कि नहीं। वार्ड मेंबर के नहीं कहे छे जे काहे नहीं जार पानी चलाते हो, सब खाए वाला है। देखिए ये इसको परमानेंटली जाम कर दिया गया है, ये नल नहीं है इसमें, आप देख सकते हैं इसमें नल नहीं है, इसको परमानेंटली बंद कर दिया गया है ताकि यहाँ से जो है पानी कोई ले ना सके, या पानी आता नहीं है तो पता नहीं क्या। जो नल जल योजना है ज़्यादातर जगहों पर फेल ही है। अब इसको कितना जमीन वेस्ट हो रहा है क्योंकि नाली गरीब को ये हरजन मोहल्ला है, इसमें एक छोटा सा रूम भी बन सकता है, एक बाथरूम बन सकता है, जहाँ से जमीन क्या करेंगे, पानी निकास कहीं है नहीं। अच्छा, पानी निकासी की भी व्यवस्था नहीं है, इसका मतलब नालियों का निर्माण भी नहीं हो पाया है। लेटरिन के लिए, शौचालय के लिए पैसा सरकार ने दिया 12,000, जब दिया तब 12,000 में क्या होता है, उसमें भी 2,000 रुपया जिन्होंने पास करवाता है 2,000 रुपया पहले करता है, पहले तो एडवांस में, फिर आपको 10,000 रुपया मिलेगा। लोगों की शिकायतें हमेशा रहती है कि नालियों का निर्माण नहीं होता है, लोगों का पानी जो घरों से निकलने वाला है वो एक जगह पर इकट्ठा करके रखना पड़ता है मजबूरी में, या सड़कों पर बहाया जाता है। ये देखिए यहाँ पर नाला बना है, लेकिन आपको खुश होने की आवश्यकता नहीं है, इसलिए कि ये नाला पूरी तरह से जो है भ्रष्टाचार का शिकार हो चुका है। पंचायत प्रतिनिधियों के भ्रष्टाचार के शिकार का सबसे बड़ा उदाहरण आप यहाँ देख सकते हैं। ये नाली है, यहाँ से लेकर यहाँ तक सिर्फ नाली है, बाद बाकी आप आगे अब दिखाइए ज़रा, ये नाली ख़त्म। तो अब भाई ये नाली कहाँ मिला, कहाँ गिरा, इससे कितने लोगों को लाभ हुआ, बहुत बड़ा सवाल है। अगर आप इस क्षेत्र की जनता हैं तो आपको सोचना चाहिए कि आपने क्या किया। ना इस नाली से किसी को फ़ायदा है और लाखों की योजना का गबन इसमें साफ साफ दिख रहा है। और इस संबंध में हम यहाँ के लोगों से भी पूछते हैं। ये देख लीजिए आप, वहाँ तक क्या स्थिति है। ये नाला सिर्फ 10-20 फुट में ही है, तो 10-20 फुट का नाला बना है, इससे किसको फ़ायदा होगा। इस नाले में कोई पानी का कनेक्शन नहीं है जो जा पाए। यहाँ के आसपास के लोगों से पूछते हैं। सुनाया जो पैसा सरकार से 2 लाख रुपया टाना, वो क्यों नहीं ढक्कन दिया?
अच्छा, ढक्कन नहीं दिया गया? नहीं दिया गया, इसलिए भरे? हाँ, इसलिए भरे गए हैं सर। देखिए नलका, हमको नलका लगा, नलका देखिए, उसमें इतना पानी नहीं देखिए जो कपड़ों उपड़ों खींचेंगे। देखिए हम लोग डोभा में डूब रहे हैं, सरकार मट्टीकरण देते हैं, यहाँ का पब्लिक नहीं दे रहे हैं। सरकार हमको चापाकल भी नहीं दिए है। तो ये है समस्या, नालियाँ तो बना दी गई लेकिन उस पर ढक्कन नहीं दिया गया। छोटे बच्चों को उसमें डूबकर गिरने का डर था, इसलिए लोगों ने भरना ही इसको उचित। तो फिलहाल विरौल पंचायत से इतना ही, फिर किसी और पंचायत से हम आपके लिए पंचायतनामा लेकर आएंगे। तब तक के लिए जय हिंद।